अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं? तो दोस्तों एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं अब सर्दियां आ चुकी हैं और मैंने सबसे पहला काम क्या किया कि ऊपर से जो है ना ये जो शीट लगाई हुई थी इसको मैंने जो है ना हटा दिया है थोड़ा सा, ताकि धूप वगैरह फार्म के अंदर आए। धूप परिंदों के लिए सुबह के टाइम ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत अच्छी चीज़ है। इनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और वैसे भी इन्हें सुबह सुबह सर्दी लग रही होती तो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। और दूसरा आप देख सकते हैं ये मुर्गी हमारी, इन्होंने दोबारा से अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं। इस मुर्गी ने, कल मैंने देखा था जो अंडा दिया था वो इस मुर्गी ने दिया था और एक वाइट वाली मुर्गी ने दिया था। अंडे जो हैं दोबारा आने शुरू हो गए हैं और इनकी खुराक भी मैंने बढ़ा दी है। सर्दियों के अंदर मुर्गियों को ज़्यादा खुराक चाहिए होती है अंडे देने के लिए, क्योंकि उनको हरारत चाहिए होती है, इसलिए उनको बार बार भूख लगती है, उनकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से उनको खुराक ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर गर्मियों में आप 2 टाइम फीड डालते थे इन्हें, तो सर्दियों में आपने 3 टाइम फीड डालनी होती है मुर्गी को। पानी भी नहीं रखा। और दूसरी बात ये कि पानी लगातार इनके पास सामने नहीं रखना। मैंने बर्तन उठाया हुआ है, अभी इनको गर्म पानी देंगे, नीम गर्म पानी, इतना गर्म नहीं देना कि उनका मुंह जल जाए। वो भी 20-25 मिनट। हाँ जी, 20-25 मिनट के बाद आपने वो उसे उठा लेना है, क्योंकि वो पड़ा पड़ा सर्दी के अंदर ठंडा हो जाएगा। अगर फिर परिंदे पी लेंगे तो फिर जो है वो बीमार हो जाएंगे। तो अब जो है आप देख सकते हैं कि ये देखें मैंने इनको कितने ज़्यादा मिकदार में पत्ते डाले हुए थे, जो कि इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एनर्जी बहुत होती है पत्तों के अंदर, मुर्गियों की ये असल खुराक है। आप फार्मिंग की वीडियोस भी देखेंगे, उसके अंदर भी जो बड़े चैनल हैं वो घास के ऊपर जो है ना इनका शेड बनाते हैं और डेली इनको घास खाने के लिए देते हैं। तो अब ये हम सफाई वगैरह करते हैं। सफाई वगैरह करने के बाद जो है फिर आपको अगला काम बताएंगे कि आज हमने क्या करना है। जी तो दोस्तों अंदर छोटा भाई इस टाइम सफाई वगैरह कर रहा है फार्म की। और ये जो 2 आपको नज़र आ रहे हैं बर्ड्स, ये जो हैं दोस्त के हैं। दोस्त शादी पे गया हुआ है तो वो जाता हुआ हमें दे गया। अल्लाह खैर ही करे, क्योंकि किसी की चीज़ हो तो संभालते हुए फिर डर लगता है बंदे को। बहरहाल वो तो ठीक है, ये बहुत कमज़ोर है। ये जो इधर रेड वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसको मैं सोच रहा हूँ कि उसको, वो कहता था गंदम के दाने नहीं खाते जी। मैंने उससे कहा सुबह के टाइम डाला कर। तो ये देखें, हम देख सकते हैं वीडियो में गंदम के दाने ये काफ़ी ज़्यादा थे, तो गिर जाना उसने, ये काफ़ी ज़्यादा थे तो ये अब इन्होंने खा लिए हैं। वो कहता था खाते नहीं है खाते नहीं है, उसे बोला भी था कि सुबह टाइम डाला करो इसे। तो ये उन्होंने खा लिए हैं, तो मैं यूट्यूब की वीडियो ही उसे दिखाऊंगा। अब खाते हुए तो नहीं है, बहरहाल उसे बताऊंगा कि हमारे पास तो खाया। और ये घास भी इस टाइम खा रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे थे आपको कि पत्ते इनको डाला करें, घास वगैरह ये इनके मैदे के लिए सही होता है, ठीक है। तो और बड़े जानवर जो कुत्ता वगैरह, वो भी जब उसका मैदा ख़राब होता है तो वो चारा, सब्ज़ चारा खाता है, ताकि वो, क्योंकि ये फाइबर होता है तो ये हज़म हुए बगैर निकल जाता है और सारा उनका मैदा वगैरह उसी में लपेट होकर साफ़ हो जाता है। तो जब बर्ड्स के अंदर या कुत्तों के अंदर भी इस तरह की बीमारी का, कोई उन्हें मैदे का प्रॉब्लम, तो ऑटोमेटिक वो पालक के, साग के फसलों में जो ग्रीन हैं लीव्स वो खाते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपके सामने घास खा रहे हैं इस टाइम, और ये कमज़ोर काफ़ी ज़्यादा है। उसे बोला भी था कि इनकी डाइट अच्छी करो। अब हम इनको मछली के तेल के कैप्सूल भी दे देंगे और इसकी खुराक भी बेहतर करते हैं। 4-5 दिन के अंदर इंशाल्लाह इसकी जो है ना हालत बेहतर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये कितना वीक है इस टाइम। ये देखें, ये देखें, इसकी मैंने कहा तूने सही मत मारी हुई है। जी ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि सफाई वगैरह हमने यहाँ पे कर दी है। तो इनके इससे सफाई से ये है कि इनके पाँव भी ख़राब नहीं होते जल्दी। ख़ास तौर पे सर्दी के अंदर सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जगह खुश्क नहीं होती और स्मेल भी कम हो जाती है फिर। और ये भी आपने हर टाइम ढाँप के नहीं रखना। जैसे ही आपको लगे कि टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया है तो आपने इनको ज़्यादा ही केयर नहीं करनी कि सर्दी से बचाना ही है, बस जो मर्ज़ी हो जाए, धूप ही ना लगे इन्हें। तो ये देखें अंदर अब धूप आ रही है दीवारों पर, तो हमने साथ ही ये उठा दिया और थोड़ी देर हमने ये भी साइड पे कर देना ताकि इनको धूप लगे, क्योंकि धूप से इनकी एनर्जी, धूप में भी एनर्जी होती है तो इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इनमें मज़ामत आती है, इम्यूनिटी बढ़ती है धूप से। चले हैं बाहर चलते हैं और इनके लिए पत्ते वगैरह लेके आते हैं। साथ में व्यूवर्स को दिखाते हैं इर्द गिर्द का इलाका जहाँ से हम पत्ते लेके आते हैं।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारे इधर, मैं थोड़ा सा दूर आया हूँ घर से, बिल्कुल थोड़ा सा दूर, और यहाँ पे साइड पे ज़रा फसलें हैं, ये गोभी वगैरह लगी हुई है। आप देख सकते हैं माहौल देख सकते हैं कितना पुरअमन माहौल है। उस तरफ भी कैमरा मारें ज़रा, वो दूर तक ज़रा दोस्तों को नज़र आए। अब यहाँ से हम पत्ते लेके जाएंगे मुर्गियों के लिए, इससे आपके अखराजात में भी कमी आएगी। ये पीछे घर है, ये पीछे हमारा घर है, बिल्कुल सामने वाला ये वाला बिल्कुल सामने वाली जो दीवार है, जो दरख्त नज़र आ रहा है, वो घर है हमारा। यहाँ से इतनी दूर फसलें हैं, उस तरफ हम चले जाएं, इतनी दूर अगर उस तरफ चले जाएं तो शहर है। बहुत मज़े की लोकेशन है हमारी। और दोस्तों ये जो पत्ते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पत्ते डाल दिए हैं तो मुर्गियों को कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी अज़ाफ़ी खुराक है, दाने के साथ, गंदम के दानों के साथ, या जो भी आप उनको फीड डाल रहे हैं उनके साथ अज़ाफ़ी खुराक है। मैं डेली 10-12 किलो पत्ते लेके जाता हूँ। गंदम के दाने मैंने इन्हें डाल दिए थे सुबह। ये वीडियो मैंने थोड़ी लेट बनानी शुरू की, इसलिए वीडियो में मैं नहीं दिखा सका गंदम के दाने डालते हुए, लेकिन मैंने डाल दिए हुए हैं। अब जो है हम इन्हें डालेंगे पत्ते। ये दोस्तों ये सारी गोभी लगी हुई है हमारे पास, इधर सिटी के साथ ही मंडी है, यहाँ पे मंडी में जाती है। आपको गोभी का भी नज़ारा करवा देते हैं। तो ये गोभी का एक जो है पौधा है छोटा सा, इसमें फूल देख लेते हैं। फूल किधर गया अबे? वो इन्होंने निकाल लिए हुए हैं काट के, ये सारे खाली हैं। तो ये बन रहे हैं अभी, इनको दिखाएं ज़रा, गोभी का भी नज़ारा कराएं। चल रही है ये रहा फूल, वाह जी वाह, ये तो बेहतरीन किस्म का। ये देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्लाह की कुदरत चेक करें आप। इसके इर्द गिर्द पत्ते तो मेरा तो खुद खाने को दिल कर रहा है, इतने ताज़ा पत्ते हैं, नरम पत्ते हैं। ये देखें मुर्गियों के लिए जो मैंने निकाले हैं थोड़े से, ये भी देखें कितने फ्रेश हैं। ये हम उनके, ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रेश जो हैं गोभी के, देखें ऊपर पानी भी है, इनके ओस है। ये देखें कितने बेहतरीन है। ये इनके लिए हमने इतने निकाल लिए हैं। ये देखें, ये देखें ये सारे, और इर्द गिर्द इतना पुरसकून माहौल है। मैं कहता हूँ अगर बंदे को टेंशन हो ना, तो बंदा यहाँ पे आके आधा घंटा बैठ जाए तो उसका मूड फ्रेश हो जाता है। इतनी खामोशी और इतना सुकून है ना कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जी तो दोस्तों छोटा भाई इस टाइम इकट्ठे कर रहा है पत्ते, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये अब फसलों के बारे में तो मुझे भी इतना पता नहीं है, छोटे को ज़्यादा पता है इसका भी, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इतना इसमें। तो ये तो आ गई गोभी, ये शहतूत का दरख्त लगे हुए हैं इसके किनारे पानी के, और ये अब पता नहीं क्या है, या तो ये गन्ना है या बाजरा है। गन्ने का तो मेरा ख्याल सीज़न नहीं है, बाजरा है जी, आई थिंक सो बाजरा ही है। ये देख सकते हैं ये बाजरा लगा हुआ है, ये क्या है पता नहीं। अब ये मक्की है या मक्की है, मकई जिसे हम कहते हैं, क्योंकि वो मुझे छली नज़र आ गई है, छली है हाँ छली। ये देखें ना, ये नज़र आ रही होगी आपको, ये छली है, मकई है, ये बाजरा नहीं है। इसको भी ये छलियाँ सी लगी हैं, ये मुझे लगता है मुझे धोखा देने के लिए लगी हुई हैं ये। हालांकि छोटा भी साइंसदान ही है, उसने मुझे कह के भेजा है जी वहाँ पे ऐसे छली तरह का बाजरा लगा होगा, है ये मकई लग रही है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे गाइड कर सकते हैं। तो वो आगे रोड नज़र आ रहा होगा आपको, ये भी सिटी से बाहर गांव की तरफ को जा रहा है, ये आवाज़ भी आ रही होगी। और ये सारा सिटी है इस साइड पर, यहाँ से आबादी शुरू है। तो वो सामने ताजमहल है, यहाँ से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, जो कि चीचा उतनी सिटी की पहचान है, यानी कि मैरिज हॉल है और बहुत ही फेमस है जी। तो दोस्तों हमारा घर ऐसी लोकेशन पर मौजूद है कि अगर हम गांव का मज़ा लेना चाहें, गांव की ज़िंदगी जीना चाहें, तो वो भी हमारे करीब है बिल्कुल। ये देखें इस साइड को आ जाएं हम, तकरीबन 500 मीटर तो गांव है। 1 किलोमीटर अगर सिटी की तरफ कुछ सफ़र करें तो हम बिल्कुल प्योर सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। सिटी से बाहर बैठे हैं वैसे हम, लेकिन लोकेशन ऐसी है कि गांव भी है और सिटी भी है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कितने फ्रेश पत्ते जो है मैंने इनके लिए निकाले हैं, चेक करें आप, बेहतरीन किस्म के पत्ते जो है हमने। ये ज़रूरी नहीं है आपने गोभी के पत्ते ही लेने हैं, किसी भी सब्जी के पत्ते हैं दोस्तों। मूली, शलजम, पालक तो बेहतरीन है ना, फिर जिस चीज़ के आपको पत्ते मिल जाए, जिस सब्जी के, गाजर के, जो आपको फ्री में मिल जाए, हाँ जो फ्री में मिल जाए वो आपने ले लेना सब्जियों में से पे। हाँ लो दोस्तों ये थैले के अंदर हमने कुछ पत्ते डालनी है, फ्री का माल। अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं और अब हम जाके अपनी मुर्गियों को और मुर्गों को ये डालेंगे।
ये जो उसके दोस्त वाले मुर्गे हैं थोड़ा थोड़ा मुंह मार तो रहे हैं, इनका भी मैदा ही रुका है। उसने पता नहीं क्या करतब किए हैं। खा खा तेरा मैदा चले। वाह चलो हो गया शुरू, हो गया, उसे पता लग गया ये भी खाते हैं। अभी ये अगर हफ्ता हमारे पास रह जाए ना तो हम इसे सेट करके वापस करें उसे, क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर है। चलो अंदर चलते हैं, चेक करें, चेक करें ज़रा ये कितने शौक के साथ खा रही हैं ये। इनमें से सिर्फ हमारा आप एक देख लें ये होता है फ़र्क। वो देखें कैसे मुंह मार रहे थे कि बड़ी मुश्किल से आवाज़ारी से, ये शौक से खा रहे हैं क्योंकि इनको हमने आदी बनाया हुआ है इस चीज़ का, और ये इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मुख्तलिफ जगहों पे इसलिए डाल रहे हैं कि अगर कोई कमज़ोर है तो वो फिर अलग होके खा लेगा, ईजी होके खा लेगा ज़रा। अगर आप सारा एक ही जगह फेंक देंगे तो वो फिर बड़े जो हैं ज़्यादा खा जाते हैं और कमज़ोर ही रह जाता है। वीडियो को एंड कर दें, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। तब मिलते हैं इंशाल्लाह ताला दोस्तों के साथ अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। माहौल कैसा लगा आपको ये आपने कमेंट में ज़रूर बताना है।